नमस्कार मित्रों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सभी? ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी अपने परिवार में सकुशल और दीर्घ आयु की दिशा में बढ़ रहे हो। क्या हम जानते हैं कि शहरीकरण जीवन हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करता है? हमारे घर का वास्तु हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है और हमारी सफलता में किस तरह का उसका योगदान होता है? आज कहीं न कहीं हम शहरी जीवन में अस्त व्यस्त होने की वजह से वास्तु के दोष को नहीं समझ पा रहे, लेकिन कहीं न कहीं हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो उन ग्रामीण क्षेत्रों में बने मकानों में जिस तरह आंगन की पद्धति मानी जाती थी वो सर्वोत्तम मानी जाती थी। तो आज हम जानते हैं कि हमारे घर का आंगन किस तरह का होना चाहिए। आजकल शहरी लोग फ्लैट में रहते हैं तो आंगन होने का सवाल ही नहीं होता। पहले के घरों में आंगन होते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कुछ घरों में आंगन बचे हुए हैं जहां आंगन है। हाल ही यदि आप आंगन वाला घर बनाना चाहते हैं या आंगन की दिशा में आप जानकारी चाहते हैं तो ये हमारा वीडियो पूरा देखें और इस वीडियो में घर में आंगन की क्या दिशा होनी चाहिए जो हमारे वास्तु के अनुसार सूक्ष्म और मजबूत हो। घर में आंगन नहीं तो घर अधूरा होता है। घर के आगे और घर के पीछे छोटी ही सही पर आंगन होना चाहिए। प्राचीन हिंदू घरों में तो बड़े बड़े आंगन होते थे। शहरीकरण के चलते आज आंगन समाप्त हो चुके हैं। आंगन नहीं रह गए तो समझिए आपके बच्चों का बचपन भी कहीं चला गया। तो आंगन की स्थितियों में किस तरह के आंगन के स्थितियों में किस तरह के आंगन होते हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला आंगन की पद्धति है। आंगन मुख्यतः 3 तरह से होते हैं। पहला घर के सामने आंगन, दूसरा घर के पीछे आंगन और तीसरा घर के आगे पीछे दोनों आंगन और चौथा घर के बीचों बीच आंगन और चारों ओर घर। सभी तरह के आंगन का विभिन्न वास्तु टिप है। इसके बारे में हम जानेंगे। वास्तु के हिसाब से घर का आंगन अवश्य होना चाहिए। घर आंगन के बगैर अधूरा माना जाता है। आंगन घर और बाहर के बीच विभाजन का कार्य करता है। घर की बात घर में ही रहे, उसे आंगन तक भी न ले जाएं। तीसरा, उत्तर का आंगन सबसे उत्तम आंगन माना गया है। पूर्व का और उत्तर का और पश्चिम का माध्यम माना गया है। यदि आंगन बीचों बीच हो तो उसके उत्तर और पूजन और अग्नेश में रसोई आंगन मकान का केंद्र माना जाता है। यह ब्रह्म स्थल भी कहा जाता है। ब्रह्म स्थल सदैव खुला व साफ होना चाहिए, इसलिए हमें अपने आंगन को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। चौथा, भूखंड आंगन और घर के तीनों मंडल और मंडलेश्वर का विचार किया जाता है। मतलब यह कि आंगन और घर की लंबाई और चौड़ाई को वास्तु के अनुसार निर्धारित किया जाता है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके 9 का भाग देकर शेष अंक से शुभ अशुभ का विचार किया जाता है। पांचवा विशेषता, कहते हैं कि यदि शेष 1 हो, दाता 2 हो, धूपति 3 हो तो नपुंसक 4 हो तो 5 हो तो पंडित 6 हो तो भोगी 7 हो तो धनपति 8 हो तो और दरिद्रता 9 हो तो धन की हानि मानी जाती है। यह एक ज्योतिष विशेष क्रम में आपको बताया गया है। बीच में नीचा और चारों ओर ऊंचा आंगन अच्छा नहीं माना जाता, परंतु बीच में ऊंचा और चारों ओर नीचा आंगन शुभ माना जाता है, जहां आंगन पक्का कराया जाता है। आंगन में तुलसी, अनार, जामफल, कड़ी के पत्ते, नीम, आंवला आदि के अलावा सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने वाले फलदार पौधे लगाएं। तुलसी हवा को शुद्ध करती है, कैंसर जैसे रोग को भी मिटा देती है। अनार खून बढ़ाने और वातावरण को सकारात्मक करने का कार्य करता है। कड़ी पत्ते रख और खाने में डालने से आंख की रोशनी बढ़ती है। वहीं बाल और काले और घने बने रहते हैं। दूसरी ओर आंवला शरीर को वात के पहले, वहीं दूसरी ओर आंवला
वक्त से पहले बूढ़ा होने नहीं देता। यदि नीम लगा है तो जीवन में किसी भी प्रकार का रोग और शोक नहीं आता। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति एक पीपल, एक नीम, 10 इमली, 3 करौंधे, 3 बेल, 3 आंवला और 5 आम के वृक्ष अपने आंगन में या कहीं और लगाए। वह बहुत पूर्णात्मक होता है और कभी भी नरक के दर्शन नहीं होने देता। 9वां स्थान, इसके अलावा घर के द्वार के आगे प्रतिदिन रंगोली बनाए और आंगन की दीवार और भूमि पर मांडव मांधे। मांडव मीन्स मंडप, मंडप मीन्स घेराव। आप मंडप बांधकर अपने आंगन को हमेशा सुंदर और निखारित तो बनाए रखें। 10वां, तुलसी माता को आंगन के बीचों बीच एक बड़े से गमले में या चौकोर बने ऊंचे गमले में स्थापित करना चाहिए। इससे माँ तुलसी घर में स्वच्छता और शांति का प्रतीक स्तंभ करती है। ग्यारहवां, आंगन में चंपा, पारिजात, रातरानी, रजनीगंधा, मोगरा और जूही के फूल के पौधे लगाएं। और 12वां उपाय, आंगन का अधिकतर हिस्सा कच्चा और जहां से घर में दाखिल हो वहां पर पत्थर का रास्ता होना बहुत शुभ माना जाता है। क्या आपका भी आंगन इसी तरह कहीं न कहीं प्रभावित है, या आप नया घर बनाना चाहते हैं और आंगन में नई सुविधाएं जानना चाहते हैं, तो हमारा वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक है। किसी भी तरह वास्तु जानकारी के लिए, वास्तु टिप के लिए हमें जरूर संपर्क करें और अपने घर और परिवार में सुखहाली का आगम लाएं। जय श्री